नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का बहुत ही रोचक विषय, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, क्या श्राद्ध करना जरूरी है और श्राद्ध में गऊ कुत्ता कां के निमित्त अनाज क्यों निकालते हैं भोजन, और क्या श्राद्ध में ब्राह्मणों को ही क्यों भोजन कराया जाता है, किस तिथि में किस प्रकार से श्राद्ध करना चाहिए। तो हमारा शास्त्र कहता है कि जो श्राद्ध हैं ये पूर्णिमा से, भाद्रो पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन मास के अमावस्या तक ये पितृपक्ष होता है। वर्ष में 16 दिन ये केवल और केवल पितरों के नाम से ही जाना जाता है। तो शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, जिनमें देव ऋण, जो अगर देवता का पूजन करते हैं वो देव ऋण से पूर्ण हो जाते हैं, देव ऋण उनके ऊपर नहीं रहता है, मतलब कर्ज। उसके बाद में ऋषि ऋण, और फिर तीसरे नंबर पर आता है पितृ ऋण। तो शास्त्रों के मुताबिक हमारे पूर्वज पितर पक्ष में धरती पर निवास करते हैं। पितृ ऋण उतारने के लिए ही पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस अवधि में जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं, क्योंकि पितृदेव यम के लोक से पृथ्वी पर आते हैं, और जिन घर में श्राद्ध नहीं होता है तो वो पितृ श्राप दे करके वापस चले जाते हैं। ये श्राद्ध पितरों की प्रसन्नता के लिए होता है। और जब अगर कहीं पितृदोष जो है सबसे बड़ा जटिल दोष है, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जैसे देवताओं का पूजन किया जाता है, ऐसे पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, इसलिए ये पितरों के निमित्त कराया जाता है। और जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तो ये मान्यता है कि ये पितरों तक पहुंचता है। गौ ग्रास, वैसे तो बहुत से ऐसे घर हैं जो गौ ग्रास प्रतिदिन निकलता है, लेकिन श्राद्ध में खास करके गौ के लिए, कुत्ता के लिए और कां के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए भी डालना चाहिए। अब श्राद्ध और इसकी विशेषता, तो ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी उचित वस्तु काल या स्थान पर पितरों के निमित्त जो भी वस्त्र है, अन्न का दान है, फल दान है, जो भी श्रद्धा भाव के साथ पितरों के निमित्त संकल्प पूर्वक दिया जाता है तो ये पितरों तक सीधा पहुंचता है और पितृदेव तृप्त होते हैं, और पितृ के तृप्त होने से पितृदोष दूर हो जाता है। क्यों जरूरी है श्राद्ध करना, आपको मैंने बता ही दिया कि पितृदेव का अगर श्राद्ध ना किया जाए तो वो आपके दरवाजे पर आए हैं, और अगर श्राद्ध नहीं हुआ तो निराश होकर के और फिर श्राप दे करके जाते हैं। तो पितृदोष होने से संतानहीनता, कुल की उन्नति बंद हो जाना, अनेक प्रकार के कलह कष्ट होते हैं। तो श्राद्ध में तिल, चावल, जौ आदि की अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि श्राद्ध का अधिकार केवल योग्य ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मणों को ही श्राद्ध में भोजन कहते हैं। पितरों के निमित्त ब्राह्मण को इसीलिए भोजन कराया जाता है। श्राद्ध में तिल और कुसा का सर्वाधिक महत्व होता है। श्राद्ध में पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोज्य पदार्थ जो हैं, ये बड़े श्रद्धा भाव के साथ कहते हैं। इन्हें जब आप श्राद्ध कर रहे हैं तो अगर आप अपने घर में कुत्ता पाले हुए हैं तो कुत्ता की नजर उस बने हुए भोजन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, और कुत्ता को स्पर्श करने के बाद आप श्राद्ध नहीं निकाल सकते हैं। तो इस कारण से आप ये सावधानी जरूर रखना चाहिए। तो अब जैसे तिथि, जिस जैसे किसी की अगर मृत्यु प्रतिपदा तिथि में हुई है तो वो श्राद्ध प्रतिपदा में ही निकलेगा। किसी की 5वां श्राद्ध है तो वो पंचमी में, जब श्राद्ध में जो पंचमी तिथि होती है उसमें श्राद्ध होता है। अब एक बात आपको बता दें
कि जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, तो अकाल मृत्यु वालों का जो श्राद्ध है वो केवल चतुर्दशी में करना चाहिए। और अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध की तिथि भूल गए हैं, आपको नहीं याद है या नहीं पता है, तो जिस दिन सर्वपितृ श्राद्ध होता है अमावस्या के दिन, उस दिन अपने सभी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर तिथि याद है तो फिर उसी तिथि में पितृदेव का अपने श्राद्ध करना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ये अन्य लोगों तक पहुंचे ये जानकारी, और वो इस रीति रिवाज के अनुसार ये कार्य कर सकें। जय श्री राम, जय माता दी।